हेलो बच्चों, चलिए मैं इस कविता को पहले रीड करती हूँ, उसके बाद इसकी व्याख्या बता देती हूँ। निर्माणों के पावन युग में हम चरित निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आदि में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या उलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आदि में वसुधा का कल्याण न भूले। सील बिना आदर्श श्रेष्ठा, तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्त कौमुदी की गरिमा में संस्कृत का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित निर्माण न भूले। क्या बात है बच्चों, बहुत ही जोश के साथ ये कविता है। और स्वार्थ साधना की आदि में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित निर्माण न भूले। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं लास्ट लाइन। निर्माणों के पावन युग में हम चरित निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आदि में वसुधा का कल्याण न भूले। ठीक है बच्चों, चलिए मैं इसकी व्याख्या भी लिखवा देती हूँ आपको। और चलिए इसकी व्याख्या लिख लीजिए। वाजपेयी जी कहते हैं कि आज का युग परिवर्तनशील युग है। इस युग में हमें परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन साथ ही हम यह ना भूलें कि हम परिवर्तन करते रहने की प्रक्रिया में अपने चरित्र निर्माण को ना भूलें और अपने चरित्र का निर्माण भी यथावत करते रहें। चारों तरफ स्वार्थ की आंधी है, लेकिन हम इस स्वार्थ की आंधी में ना भटक कर अपने देश के हित के लिए हमें कार्य करना चाहिए। ठीक है, वाजपेयी जी ने बहुत ही अच्छा हमें उद्देश्य देना चाहा है बच्चों कि हमेशा हमें परिवर्तन करते रहना चाहिए, अपने चरित्र का निर्माण भी करते रहना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। कवि के जीवन में विशाल सिंधु का उदाहरण देते हुए कहा उन्होंने, यह जीवन सागर के समान विशाल है और इसे पार करना आसान नहीं है। हमें कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, रास्ते में नहीं खोजना जाता है और साहसपूर्ण चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। हम केवल अपने दुखों और समस्याओं के निराकरण में ना उलझे, बल्कि कई खोज भी जारी रखें। हमेशा हमें क्या होता है, हम अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं, हम नई खोज को भूल जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, वाजपेयी जी कहते हैं कि नैतिक मूल अर्थात हमारा उज्जवल चरित्र, विनम्रता और हमारा आदर्श व्यवहार और सदाचार, यह सब एक गुण है, इन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए। इन गुणों को अपने जीवन में बनाए रखना चाहिए और इन गुणों को बनाए रखने के लिए हमें अपनी शिक्षा और संस्कार की ज़रूरत होती है। संस्कार हमें समाज और अच्छे परिवेश से मिलते हैं। शिक्षा हमें ज्ञान देती है जिसे हम अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमें शिक्षा और संस्कार को जरूर रखना चाहिए। शिक्षा से क्या होता है, हमें ज्ञान मिलता है, हमारा चरित्र का निर्माण होता है और संस्कार से अच्छे समाज में परिवेश मिलता है। ठीक है, अच्छे समाज का परिवेश पहचाना जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। वाजपेयी जी कहते हैं कि आज मानव निरंतर विकास कर रहा है। जो मानव युग है वो क्या कर रहा है, निरंतर ही विकास कर रहा है, यानी कि आगे बढ़ रहा है, नए नए आविष्कार कर रहा है और जीवन की ऊंचाइयों को छू रहा है। लेकिन वह आविष्कार का वह विकास किसी काम का नहीं है जिससे मानव का कोई हित या कल्याण ना होता हो, और हमें भौतिकवादी भी बनाकर नहीं रह जाना चाहिए कि अपने आंतरिक मूल्यों को भी विकसित करना चाहिए। सामाजिक मूल्यों और जीवन के मूल्यों को समझना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, कविता के द्वारा बहुत अच्छे उद्देश्य देना चाहा है। तो आशा है मुझे आप लोगों का इनका उद्देश्य, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने ये बात हमें बताना चाहा है और हमारे तक पहुंचाना चाहा है। तो बच्चों ये कविता आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसके असाइनमेंट भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। पहला है, सूचना के अनुसार कृतियों को पूर्ण कीजिए। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, इसमें 4 फिल इन द ब्लैंक दिए गए हैं जिसे हमें कंप्लीट करना है। पहला देख लेते हैं, निर्माणों के पावन युग में हम इसे न भूलें। ठीक है, 4 ऑप्शन हैं, उन्हें हमें कंप्लीट करना है चारों ऑप्शन को। चलिए मैं बता देती हूँ आपको 4 पॉइंट्स कौन कौन से इसमें आएंगे कि निर्माणों के पावन युग में हमें क्या नहीं भूलना चाहिए। पहला है चरित्र निर्माण, हमें क्या नहीं भूलना चाहिए बच्चों, पहला चरित्र निर्माण नहीं भूलना चाहिए। दूसरा है वसुधा का कल्याण, यानी कि पृथ्वी का कल्याण हमें नहीं भूलना चाहिए। नूतन अनुसंधान है। और चौथा है संस्कृत का सम्मान, हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए।
हमारे जो कल्चर है उनका सम्मान हमें करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।